चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा समान त्रिज्या वाले दो गोले 12 प्लस का 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से काटकर निकाले जाते हैं। प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एग्जामिनर ने ये मुझे एक घन दे रखा है, ये घन का मुझे एक डायगोनल दे रखा है, यानी कि मुझे एक विकर्ण दे रखा है। और अगर विकर्ण में मैं दो बड़े से बड़े गोले निकालूं काट कर, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे निकलेंगे, डायगोनल के साथ में निकलेंगे। यानी कि मान लीजिए कि पहला गोला आपका ऐसे निकलेगा, इसको टच करता हुआ, दूसरा गोला मेरा यहाँ से इसको टच करते हुए निकलेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक का ना आपको वॉल्यूम बताना है। तो प्रत्येक का अगर वॉल्यूम बताना है तो मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा, उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी गोले की। और एग्जामिनर ने जो उसकी साइड दी हुई है, एक भुजा दी हुई है, वो दे रखी है आपकी 12 प्लस का 4 में आपका दे रखा है आपका 3, ये मुझे दे रखी है। अब मुझे कह रहा है कि एग्जामिनर की ना इसका ना इस गोले का ना आपको वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। मान लेते हैं कि एक क्यूब है और उसमें सिर्फ एक ही गोला है, ये क्यूब का फेस है और ये डायगोनल वाला पार्ट है। तो अगर मान लिया मैं इसमें एक में गोला बनाऊंगा तो ये इसी सभी साइडों को इनकी टच करेगा घन की। और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, यहां से यहां तक इसकी रेडियस यानी आर है, और यहां से यहां तक इसकी रेडियस आर है। ये मेरे पास में क्या आर रेडियस है, ये मेरे पास में इसकी रेडियस आर है। अब ये मेरे पास में रेडियस आर है और ये भी मेरे पास में रेडियस कितनी इसकी आर है। तो देखिए, अगर मुझे ये आर दे रखी है तो मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं यहां पर, तो ये भी इसकी रेडियस होगी, और इसको यहां एक्सटेंड करूं तो इसकी भी रेडियस होगी। यानी कि ये वाली साइड जो होगी मेरे पास में वो कितनी जाएगी, 2r हो जाएगी, और ये वाली साइड मेरे पास में 2r हो जाएगी। यानी कि घन की जो प्रत्येक साइड है वो अगर मुझे पता लगी है, तो साइड को अगर √3 से, यानी साइड को अगर √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास में घन का डायगोनल आ जाएगा। अगर ये घन का डायगोनल आ गया तो उसमें से अगर मैं r और r यानी इतने वाला हिस्सा अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं, इसमें से यानी कि 2r√3 में से अगर मैं 2r माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो ये लेंथ आएगी, ये लेंथ किसकी आएगी, इस वाले हिस्से की और इस वाले हिस्से की, यानी इन दोनों का सम बचेगा। इस पूरे में से अगर ये वाला हिस्सा मैं माइनस कर दूं तो ये वाला और ये वाला हिस्सा ही बचेगा ना, बिल्कुल ये बचेगा। बट अगर मैं इसकी जगह अब यहां पर दो समान रेडियस के दो गोले बना दूं, तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो हमेशा खाली रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए, जब मैंने इसमें डायगोनल पे मैंने एक गोला बनाया था, तो ये वाली जो लेंथ यहां पर जो बची थी और यहां वाली जो लेंथ थी वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास में क्या थी आपकी, ये थी। अगर मान लिया मैं इस डायगोनल को थोड़ा सा बढ़ा दूं और यहां पर मैं सेम रेडियस वाला गोला बना दूं, मतलब इसको बढ़ा दूं, तो ये मेरे पास में मान लिया अगर आर थी, ये आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। तो देखिए जरा इसमें ये वाला जो हिस्सा था, अब वो जो बढ़कर है वो यहां बाहर निकल गया होगा, जब बड़ा होगा डायगोनल में, यहाँ कोने पे और यहाँ कोने पे ये तो सेम रहा होगा आपका। जब ये सेम रहा होगा तो इसके अंदर सिर्फ बढ़ा क्या, इस r प्लस के r, और इसमें अगर मैं ये 2r जोड़ दूं तो पूरे की मेरे पास में क्या आ जाएगी, इसकी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये वाली जो लेंथ आई थी मेरे पास में, इस डायगोनल की लेंथ आई थी, इसमें अगर मैं आपका 2r जोड़ दूं तो मेरे पास में इसका डायगोनल आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास में 2r√3 प्लस का अगर मैं 2r कर दूं तो बराबर ही आ जाएगा मेरे इस डायगोनल के बराबर में। अब एग्जामिनर ने इस डायगोनल की लेंथ तो यहां से निकाल ली, ये मेरे पास साइड दे रखी, और साइड को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका डायगोनल आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू के बराबर जाएगी। तो मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12√3 प्लस का ही कितना हो जाएगा, 4 थी 12 हो जाएगा। यहां से अगर मैं 2r कॉमन निकाल दूं, यहां से अगर मैं 2r कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास में √3 प्लस का आपका 1 आ जाएगा बराबर में। यहां से मैं 12 निकालूं तो √3 प्लस का आपका 1, इससे इसको मैं काट दूं तो r इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। अगर प्रत्येक गोले की त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर की हो गई तो आप फिर इससे आराम से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जो गोले का वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r कितना होगा 6 इंटू में आपका 6 हो जाएगा।
ये ए गोले का वॉल्यूम हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 3 और दूनी 6 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, और ये 6 6 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, तो 6 6 36, 36 ये 3, 7 6 42, 43 44 45, ये 4, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। ये 6 3 18, 17 3 51 51 52, ये मेरे पास 6 8 5 13, 3, और ये हो जाएगा आपको कितना 6। इसको डिवाइड करेंगे किससे, आपका 7 से, तो 7 9 63, 63, 3 उतारेंगे नहीं जाएगा 0, 6, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 उतरेगा, 7 पंजे 35, 1.0, 7 एकम 7, यानी कि 9051, 9051, यानी कि ऑप्शन जो ई होगा इसमें मिस्टेक शायद है 05.1, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा।